अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नदी किनारे गरीब सहेली का अंधेरा, अमीर सहेली का रोशनी में ससुराल। ये कहानी दो सहेलियों की है, एक गरीब अंधेरे में जीती हुई और दूसरी अमीर रोशनी से भरी हुई जिंदगी जीती हुई। मगर जब किस्मत की धारा मोड़ लेती है तो हर रोशनी भी अंधेरे में बदल सकती है, और अंधेरे में भी कोई दीपक जल उठता है। गांव की सुबह और दो सहेलियां। बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर के किनारे बहती थी एक शांत नदी सरिता। इस नदी के पास ही दो झोपड़ियां थीं, जहां रहती थी दो बाल सखियां, गुड़िया और रूपा। गुड़िया बेहद गरीब थी, उसके पिता एक मछुआरे थे और माँ दूसरों के घर काम करके गुजारा करती थी। मगर गुड़िया की आंखों में सपने बड़े थे, पढ़ाई के, आगे बढ़ने के और एक दिन अपने माँ बाप को अंधेरे से निकालने के। रूपा का जन्म एक अमीर किसान परिवार में हुआ था। उसका घर पक्के ईंटों से बना था, खिड़कियों से रोशनी झांकती रहती थी। रूपा पढ़ाई में औसत थी, लेकिन सूरत से बेहद खूबसूरत और चंचल थी। दोनों सहेलियां हर सुबह नदी किनारे मिलती थीं, बाल धोती, कहानियां सुनती, सपने बुनती। अमीरी गरीबी का भेद उनके बीच कभी नहीं आया। नदियों की तरह बहती जिंदगी। गुड़िया ने 8वीं तक पढ़ाई की, फिर मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दी। माँ बीमार रहती थी तो वो खेतों में काम करने लगी, मगर उसकी आंखों की चमक न मिटी। रूपा ने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर एक दिन अचानक उसके घर एक मोटा सा रिश्ता आया। लड़का शहर में इंजीनियर था, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। रूपा की शादी तय हो गई। गुड़िया ने जब सुना तो उसने रूपा को गले लगाकर कहा, तेरा ससुराल रोशनी से भरा होगा रूपा, मेरी जिंदगी तो अंधेरे में ही बीतेगी शायद। रूपा ने उसका हाथ पकड़ा, तू देखना, मैं तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगी एक दिन। हम फिर से साथ रहेंगे जैसे बचपन में रहते थे। शादी और विदाई। शादी धूमधाम से हुई। रूपा दुल्हन बनकर शहर चली गई, चमचमाते कपड़े, सोने के गहने और सपनों का महल। गुड़िया दूर खड़ी होकर उसकी विदाई देखती रही, मन ही मन मुस्कुराकर उसे दुआ दी। गुड़िया का जीवन वहीं रुक गया। अब वो दिन रात खेतों और घर के कामों में लगी रहती थी, मगर हर शाम वो नदी के पास जाकर उस पेड़ के नीचे बैठती थी जहां वो और रूपा बचपन में खेला करती थी। रूपा की रोशनी में जिंदगी। रूपा का ससुराल पहले कुछ दिनों तक सचमुच रोशनी से भरा था। पति अजय बहुत प्यार करता था, सास ससुर भी अच्छे थे। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, ससुराल का असली चेहरा दिखने लगा। अजय की माँ दहेज के लिए ताने मारती थी, गांव से क्या लाया था ये लड़की, ना गाड़ी ना पैसा, सिर्फ दिखावे की सुंदरता। अजय धीरे धीरे बदल गया। शहर की नौकरी में उसका दिमाग भी शहरी हो गया था। अब वो रूपा को अकेला छोड़ देर रात घर आता और आए दिन बहस करता। रूपा की जिंदगी, जो कभी रोशनी से भरी थी, अब धुंधली पड़ने लगी थी। एक खत और नदी किनारे की याद। एक दिन गुड़िया को रूपा का खत मिला। गुड़िया, तेरी याद बहुत आती है। ये शहर, ये महल, सब कुछ दिखावे का है। मन करता है नदी किनारे फिर से बैठे, तुझे गले लगाकर रो लूं। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जवाब में लिखा, रूपा, कभी लौटा, ये नदी तेरा इंतजार कर रही है और मैं भी। संकट और बदलाव। इसी बीच गुड़िया की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। वो हर मंदिर, हर दरगाह गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर एक दिन गांव में एक एनजीओ आए लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने। गुड़िया ने जुड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने कपड़ों का काम सीख लिया और गांव में छोटी सी दुकान खोल ली, गुड़िया डिजाइन्स। कपड़े इतने सुंदर होते थे कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। अब गुड़िया रोज ही कमाने लगी थी, माँ की दवा भी होने लगी थी। रूपा की वापसी। 1 साल बीत गया। एक सुबह जब गुड़िया नदी के पास बैठी थी, उसने किसी को आते देखा, साड़ी में, घूंघट में, थकी हुई चाल से। गुड़िया ने चौंक कर देखा, रूपा थी। दोनों दौड़कर गले मिली। रूपा फूट फूट कर रोने लगी। मैं सब छोड़ आई गुड़िया, अब वहां रहना मुमकिन नहीं था। ताने, मारपीट, मैं टूट चुकी थी। गुड़िया ने उसे चुप कराया। तेरे लिए अब ये नदी है, ये घर है, और मैं हूँ। नई शुरुआत। रूपा ने भी गुड़िया की दुकान में काम करना शुरू किया। उसकी कलात्मकता और सुंदरता ने दुकान को और प्रसिद्ध बना दिया। अब दोनों सहेलियां साझेदार थीं, गरीब और अमीर का फर्क अब सिर्फ बीते कल की बात बन गया। शहर की एक फैशन डिजाइनर ने उनकी कढ़ाई देखी और एक बड़ा ऑर्डर दिया।
दोनों ने मिलकर रात दिन मेहनत की और इतना सुंदर बना कि शहर से न्यूज पापा वाले भी गांव आए। दो गांव की लड़कियों ने बदली अपनी किस्मत, नदी किनारे से फैशन की दुनिया तक। ये हेडलाइन बनी, गांव की प्रेरणा और सच्चा ससुराल। गांव की कई लड़कियां अब उनके साथ काम करने लगीं। रूपा और गुड़िया ने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, सरिता कला केंद्र। अब उनके घर में रोशनी थी, दिल की रोशनी। और अब कोई गरीबी न थी, न पैसे की, न प्यार की। रूपा ने एक दिन गुड़िया से कहा, जिस ससुराल की रोशनी की मैंने ख्वाहिश की थी, वो तो तुझे मिल गई मेरी सहेली। और अब तेरा ये घर, तेरा दिल, यही मेरा ससुराल है। नदी की गवाही। नदी आज भी बह रही है। उसके किनारे दो पक्के मकान हैं, एक में रहती है गुड़िया, दूसरी में रूपा। हर सुबह दोनों मिलती हैं उसी पुराने पेड़ के नीचे। अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती है, कढ़ाई की आवाजें आती हैं और हर शाम दीपक जलाया जाता है उस अंधेरे की याद में जिसने उन्हें रोशनी की कीमत सिखाई। संदेश, गरीबी या अमीरी, अंधेरा या रोशनी, ये सब पल भर की बातें हैं। सच्ची दौलत होती है दोस्ती, मेहनत और हौसला। नदी की तरह जिंदगी भी बहती है, बस सही किनारा पकड़ लो, फिर कोई भी तूफान तुम्हें डुबो नहीं सकता।